शुरू कीजिए। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज हम दो मुद्दों पर देश के वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह जी से बातचीत करेंगे। पहला मुद्दा है एप्स्टीन फाइल्स का और दूसरा मुद्दा है एआई समिट का, जो दुनिया भर में इसलिए ज्यादा बात हो रही है वहां पर जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने किया। तो पहले बात करते हैं एप्स्टीन फाइल की, क्योंकि दुनिया भर में एप्स्टीन फाइल की चर्चा चल रही है। और आप ये समझिए कि वहां ब्रिटेन में किंग के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया, प्रिंस एंड्रयू को। और छोटे भाई जो हैं वो प्रिंस चार्ल्स के, उनके छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया एप्स्टीन के साथ संबंध रखने के कारण। और उन पर जो आरोप है वो भी आप समझिए कि ही हैड शेयर्ड कॉन्फिडेंशियल यूके गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन विद द डिसग्रेस्ड फाइनेंशियल एंड सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन। शीतल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर, यही जानना चाहूंगा, वहां पर ब्रिटेन में किंग के भाई को गिरफ्तार किया जा रहा है और हमारे देश में एकदम चुप्पी साध ली गई है, जैसे एप्स्टीन पर बात करना कोई बड़ा सिन हो, कोई बड़ा पाप हो। देखिए, वो एक लोकतांत्रिक देश है। उन्हीं लोगों ने लोकतंत्र वगैरह की व्याख्याएं की पिछली सदियों में, और उसको इम्प्लीमेंट किया। और वो अभी उसमें काफ़ी पैरामीटर्स पर अपने को बचाए हुए हैं। हमारे देश में हम कहने के लिए लोकतांत्रिक हैं, और हम बहुत तरह के झूठ बोल के इसको स्थापित करते हैं। सच ये है कि हम बहुत ही ऑटोक्रेटिक हैं, और हम लोकतंत्र की जितनी भी मर्यादाएं हैं उनको सबको भंग कर चुके हैं। और हम बहुत ही मतलब जैसे कहा जाए कि वो शब्द कड़वे हैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम बहुत ढीठ लोग हैं। और खुलेआम मक्खी निकलवाते हैं, क्योंकि मीडिया को उन्होंने अपनी तरह का बना लिया है, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लोगों तक गलत सूचनाएं देने में वो सक्षम है। और अब जैसे आपने तथ्य ही बताया कि एप्स्टीन से संबंध होने के नाते उन्होंने राजघराने के व्यक्ति को, जिस राजघराने को वहाँ एक अलग तरह का सम्मान है, लेकिन उसको उन्होंने पहले तो राजघराने ने उसको बाहर किया अपने उससे सारे अधिकारों से। तो वो ये है समाज का तंत्र, और वो है कानूनी पहलू कि जहाँ कानून का, अब यहाँ तो ये जब डिजिटल इंडिया अनाउंस नहीं हुआ था सरकारी तौर पर, तब हमारे पुरी साहब मडवाली कर रहे थे एप्स्टीन से, इसकी रिकॉर्ड पे है। इतनी सी बात पे उनके, ये भी तो वही है कि जो हमारे यहाँ चीजें तय हो रही थी वो किसी तरह से प्राइवी हो गए उसमें, या इनको बताया गया होगा। अब चूंकि अब जांच हो तो पता लगेगा कि किसने इनको बताया। जो चीज़ देश में एक साल बाद पहले लागू हुई, उसको एक साल पहले से ही एक अपराधी के साथ मारवाली कर रहे थे। वही अपराध तो वहां है, वही अपराध यहाँ है। लेकिन वहां वो जो अरेस्ट हो गए, यहाँ शेखी बघारी जा रही है, हमसे कोई लेना देना नहीं। उसी साल ये 2014 में ही, अब तो उसने कांग्रेस प्रवक्ता ने साफ कर दिया कि 9 बार मिले हैं। और उसके बाद इनको बीजेपी में शामिल करा के और अब मंत्री बना दिया गया। यहाँ तो उस पे बैनर मिल रहा है, उनको बधाइयाँ मिल रही हैं प्रधानमंत्री की ओर से। तो हम एक अलग देश हैं, हम एक ऑटोक्रेटिक देश हैं इस समय। डैम इंस्टीट्यूट वगैरह कह ही चुके हैं कि सिर्फ चुनाव कराने के अलावा हम कोई लोकतांत्रिक काम उस तरह से नहीं करते। लोकतंत्र की फजीहत ही करते हैं। सारे इंस्टीट्यूशंस हमने करप्ट कर लिए हैं, और या कंप्रोमाइज़ उनको करा लिया है। तो कहीं स्क्रूटनी नहीं होती। तो अब बस थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह पे, इधर उधर सोशल मीडिया पे हमारी आपकी तरह कुछ लोग अपना दुख रो ले रहे हैं, और उसको भी सेग्रीगेट करके, टेक्नोलॉजी ऐसी है कि बहुत लोगों तक जाने से रोक दिया जाता है, एल्गोरिदम के ज़रिए रोक लिया जाता है। और एक बहुत बड़ी जमात में वही व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए गलत धारणाओं, गलत सूचनाओं, फ्रॉड, कम्युनलिज्म, इसके ज़रिए समाज को ढकेला जा रहा है, खेला जा रहा है। जी। बिल्कुल सर, जो आपने बात की एल्गोरिदम की, उससे पिछले 10-15 दिनों से लग रहा है हम लोगों को भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जो हमारे हाथ में बात ही नहीं है उसके बारे में क्या चर्चा की जाए, अपना काम तो रेगुलर करना ही पड़ेगा। सर, जी। कांग्रेस ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया, क्योंकि हरदीप पुरी कह रहे थे 4-5 बार मुलाकात हुई है और बड़ी इनफॉर्मल और ये सब बातें कही गई थी। अब तो पूरा कच्चा चिट्ठा आ गया हरदीप पुरी जी के बारे में। कांग्रेस का तो सीधा आरोप है कि 62 ईमेल, जिसमें से 32 ईमेल पुरी साहब ने भेजी और 30 एफसीन साहब ने भेजी, और हम्म। 14 मुलाकातों का उन्होंने हवाला दिया। और साथ में एक बड़ा सवाल यह उठता है सर कि उस समय किस कैपेसिटी में बातचीत हो रही थी, किस कैपेसिटी यस। में मुलाकात हो रही थी। और जो आपने बात कही सर, एंड्रयू साहब पर भी यही आरोप है कि ही हैड शेयर्ड कॉन्फिडेंशियल यूके गवर्नमेंट डाटा इंफॉर्मेशन।
एग्जैक्ट यही बात लिखी गई है। तो यही आरोप हरदीप पुरी पर कांग्रेस लगा रही है। है ही है, वो सेम चीज है, सेम टू सेम है। लेकिन अब यह है कि भाई यहाँ एक अजब सरकार है, और ये जो है अजीब तरह से व्यवहार करती है, कानून कायदे को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने में सफल है। इंस्टीट्यूशंस ने सरेंडर कर दिया है। कोर्ट्स वगैरह भी हम देख रहे हैं कि सरकार की रुचि के अनुसार अपने बहुत सारे फैसले भी दे रही हैं, उनसे बच रही हैं सरकार से कन्फ्रंटेशन में। तो धीरे धीरे फिर और मीडिया जो है उनके लिए लाठी चला रहा है, पब्लिक के खिलाफ, सवालों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ। तो हम एक बड़ी विषम परिस्थिति में देश में फंस गए हैं। अपराधियों के का गणतंत्र होता जा रहा है ये सब। जी। लेकिन सर, मुलाकात जो इनकी जो मुलाकात हुई वो पीएम के शपथ के बाद भी मुलाकात हुई, और ये डिजिटल इंडिया की जो बातचीत वो करनी शुरू कर दी थी। एक बड़ा आरोप तो ये लग रहा है, और इसको कांग्रेस ने भी उठाया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी उठाया, कि डिजिटल हम्म। इंडिया जिसके बारे में देश को तो एक साल बाद करीब करीब पता चला ना, घोषणा जब हुई, तो हाँ। पुरी साहब किस कैपेसिटी में बात कर रहे थे? क्योंकि उस समय तो वो ना राजनयिक थे, पूर्व राजनयिक हो चुके थे, और ना वो सरकार का या बीजेपी का हिस्सा थे। नहीं, बीजेपी में तो शायद शामिल हुए थे 2014 में ही। हाँ। पुरी साहब और एक दूसरे सज्जन जिनका नाम मैं स्लिप कर रहा हूँ, जिन्होंने इनकी किताब का अनुवाद किया है, प्रधानमंत्री जी की गुजराती कविताओं का अनुवाद किया है, और तीसरे अनिल अंबानी। हाँ। ये तीनों लोगों का रोल हम देख रहे हैं कि ये भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी के लिए खासकर हम्म। अमेरिकी सरकार और ट्रंप प्रशासन से माडवाली करने की कोशिश करते हुए हमें मिल रहे हैं। हम्म। ये कोशिश करने के क्रम में उन्होंने एक दलाल, तीनों ने एक ही दलाल को पकड़ा है, हम्म। और वो दलाल और क्रिमिनल है एप्स्टीन। हम्म। तीनों उसी के पास हमें जाते हुए मिल रहे हैं विभिन्न ईमेल दस्तावेजों से। तीनों एक ही तरह की बात कर रहे हैं जो हमारी सरकारी बातचीत है। हम्म। और अंत उसका होता है कि जब प्रधानमंत्री 2017 में अमेरिका जाते हैं और ट्रंप से उनकी मुलाकात होती है, उसके तुरंत बाद वो इसराइल भी जाते हैं, और वहाँ इसराइल जाने वाले पहले प्रधानमंत्री इस देश के बनते हैं। और उन सब के बारे में एप्स्टीन जो है अपने ईमेल्स में लिख रहा है, या उसको भेजे गए ईमेल्स में लिखा जा रहा है। तो ये तो एक्चुअली ये बात अगर आगे बढ़ेगी तो ये प्रधानमंत्री तक जा रही है ना। तो इसलिए इसको शुरू में ही ढकने की कोशिश करते हुए हम प्रधानमंत्री जी को पा रहे हैं और ये सरकार को पा रहे हैं। जी। लेकिन एक बहुत गंभीर बात इस फाइल्स में जो कहा गया कि एफसीन ने लिखा, नॉट हैप्पी विद व्हाट इज हैपनिंग इन मिडल ईस्ट। तो हम्म। वो तो बड़ी गंभीर बात है सर। ये तो भारत क्या कर रहा है मिडल ईस्ट में, या क्या भारत का रणनीति रहेगी, इसके बारे में एफसीन साहब नाराज हो रहे हैं। अब बहुत सारी चीजें हैं, जब आप चीजें किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे देते हैं, ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि ये किस संदर्भ में बात आई है ये। हाँ। लेकिन जब आप बहुत सारी चीजें ऐसे लोगों के हाथ में दे देते हैं जो लोग गैर कानूनी हैं एक्चुअली, और असामाजिक हैं, क्रिमिनल हैं, और आप जो है गलत रास्तों से सही रास्ता पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो गलतियां होने स्वाभाविक है। जैसे कहा जाता है, एक चोरी को छुपाने के लिए 100 चोरी की जाती हैं, हम्म। करनी पड़ती हैं। तो ये वही सब है। जी। शीतल सर, एक चीज ये जानना चाहूंगा सर, कि बिल्कुल निष्पक्ष होकर अगर हम सोचें कि विपक्ष का ये आरोप है कि आखिर हरदीप पुरी साहब को जब मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, बिल्कुल ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार हो सकता है क्योंकि वो उस समय ना सांसद थे ना कुछ, वो बाद में चुने गए। लेकिन हम्म। विपक्ष का ये बड़ा आरोप है कि क्या एप्सिन से मुलाकात, उसके संबंधों के कारण ही उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तो क्या इस तरह के आरोप को उस पर कोई जवाब ना देकर सिरे से खारिज किया जा सकता है? खारिज कैसे हो सकता है, ये तो तथ्य मौजूद है। अब तो ये साबित है कि पुरी साहब का कुल रोल यही था कि वो किसी तरह से अमेरिकी प्रशासन में प्रधानमंत्री जी के लिए जगह बनाए। प्रधानमंत्री जी जिनका वीज़ा यूरोप और यूएस में इस वजह से कैंसिल हुआ था कि 2002 की घटनाएं उनके ऊपर आरोप की तरह थी। उस प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको इम्यूनिटी मिल गई उससे। उसके बाद लेकिन रिश्ते बनने में तो अब वो मनमोहन सिंह जी तो थे नहीं कि उनको उनकी विद्वता के कारण, उनकी अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक स्थिति के कारण, उनके अर्थशास्त्र के ज्ञान के कारण कोई उनको गंभीरता से ले। तो जाहिर है कि फिर क्लैंडस्टाइन तरीके ही हो सकते हैं। तो क्लैंडस्टाइन तरीके यही सब थे।
इसमें जो जो लोग रहे उन सबको उन्होंने हेल्प की, उन सब लोगों को मोदी जी से फायदे मिले। अनिल अंबानी हो, ये हो, वो हो, जो तीसरे सज्जन हैं, क्या नाम उनका यार, था या क्या है वो, जी। सर जी। लेकिन एक चीज जिस पर हालांकि आपका बार बार पता मीडिया के बारे में, लेकिन पूछना तो जरूरी इसलिए है कि जो दलील बीजेपी भी नहीं दे पाई, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं दे पाए, वो दलील भी मीडिया की तरफ से आ गई थी। हालांकि उसका सोशल मीडिया पर इतना विरोध हुआ, जिसके बाद वो दलील सिरे से नहीं चढ़ी। हो सकता है कि बीजेपी वही डिफेंड ले लेती कि जब उससे एप्सिन से मिले थे तो उसकी दूसरी एक लाइफ है जो प्रोफेशनल लाइफ है, जिसमें वो पावर ब्रोकर की भूमिका निभाता है। तो वो सोशल मीडिया जो जितनी उसकी आलोचना हुई, शायद बीजेपी इसी कारण उसका आधिकारिक रूप से उस लाइन को टो नहीं कर पाई, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने एक अच्छी लाइन निकाल के दी थी, मजबूत लाइन। अच्छी नहीं थी, बेशर्मी की इंतहा थी वो। अच्छी नहीं थी, बेशर्मी की इंतहा थी। लेकिन हम इसको तो बहुत चीजों में देख चुके हैं। सरकार के पास राम रहीम का सपोर्ट करने का क्या तर्क है? उसका भी तर्क दिया जाता है। जिस आदमी को कत्ल के मामले में, बलात्कार के मामले में सजा मिल चुकी हो, सजा काट रहा हो, हर 4 महीने 2 महीने में उसको पेरोल देना, उसको घुमाना, फिर उससे राजनीतिक बयान लेना अपने पक्ष में चुनाव में, जब ये इतनी बेशर्मी पे उतारू हैं, और देखने वाले जो, जिनको देखना चाहिए वो लोग भी इस सबको अनदेखी कर रहे हैं, तो अब यही होगा। समाज भी अनदेखी कर रहा है, संस्थान भी अनदेखी कर रहे हैं, तो किसी एंकरा को या एंकर को क्या कहा जाए? वो नौकरी कर रहे हैं, पैसा पा रहे हैं, और जिसके जो उनको निर्देश है उसको वो निभा रहे हैं। लेकिन शीतल जी, जब एक खबर आई कि भारतीय लड़की भी विक्टिम थी, तो ये खबर हम्म। तो हम सबको एकदम एकदम गुस्सा लाने वाली खबर थी ना। तो ये पता करने की कोशिश की क्या हुआ उस लड़की का, कौन है वो, क्या उस तक मदद पहुंची नहीं पहुंची। इसमें तो मीडिया और सरकार दोनों की जानकारी आनी चाहिए थी, या फिर ये साफ कहा जाता कि ये गलत खबर है, क्योंकि भारत सरकार को जानकारी तो रही होगी इसकी। अरे वो तो आधिकारिक चिट्ठी लिखी गई थी उस लड़की को कंपनसेट करने के लिए, कि आप इसको कंफर्म करिए कि आपकी नागरिक है, कहाँ है, क्या है। वो यहाँ तो हमारा पूरा सब चुप रहे हम लोग, और हमने चुप्पी साधे रही। ये सब चीजें ही तो खतरनाक हैं, जो बताती हैं कि इस पूरी सरकार का इस एपिसोड में कैसी मिली भगत थी। क्या कभी कि आप एप्सिन बताइए, अपने नागरिक के, जिसके लिए दूतावास खुला है, हमारे दूतावास किस लिए है? वो हमारे नागरिक अगर किसी कठिनाई में हो तो उनकी मदद करने के लिए है वो। वहां वहां की सरकार आपको बता रही है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बता रही है, और आप उस पे गायब है। ये तो अक्षम्य अपराध है। दरअसल ये सब अपराध ऐसे हैं जो अक्षम्य हैं, लेकिन इस दौर में चाहे जो अपराध करके लोग सुरक्षित हैं, ये भी सुरक्षित है। तो क्या शीतल जी, केवल राजनीतिक बातें हो करके विपक्ष अपनी बात कह लेगा, सरकार चुप्पी साध लेगी, मामला खत्म हो जाएगा? यानी एप्सिन के मामले में हमारे देश में अरे किसी यहाँ हर मामले में यही हो रहा है भाई। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट तक चुप्पी साध ले रहा है। यही हो रफेल के मामले में हुआ, अब खरीद रहे हैं वही, उतने ही, वही जो सौदा था पहले 128 विमानों का, कान यूं पकड़ने की जगह आपने यूं पकड़ लिया और अपने को शेखी भी मार ली, उससे ज्यादा पैसे दे के हमारे लोगों के, गरीब देश के। वैसे ही आपने पेगासस में किया, गोलमोल कर दिया। अब आपका एप्स्टीन पे भी वही हाल है, और हर मामले में वही हाल है। प्रधानमंत्री की डिग्री में वही हाल है। प्रधानमंत्री के जो उन्होंने पीएम केयर फंड बना लिया है उसमें भी वही हाल है। कमाल है। हर चीज की सूचना ही नहीं देनी है, कुछ करना ही नहीं है, और ढीठ बन जाना है। तो ये कल अलग दौर है ये। जी। शीतल जी, थोड़ी सी बात एआई समिट की करते हैं सर, क्योंकि बड़ा एआई समिट हुआ। ये उम्मीद थी कि भारत में कुछ नई चीजें आएंगी, देखने को मिलेंगी, इनोवेशंस पता चलेंगे। लेकिन क्या पता चला और किसने दुनिया की सुर्खियां ली? वो था गलगोटिया यूनिवर्सिटी का खरीदा हुआ कुत्ता। तो हम्म। किस तरीके से सर इस पूरे वाक्य को देखा जाए, क्योंकि ये केवल एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, देश के शैक्षणिक संस्थानों में क्या हो रहा है, हाँ। निजी संस्थानों में, उसका एक सजीव चित्र दिखाई देता है। यस। सरकार की पूरी रुचि निजी संस्थानों को शिक्षा सौंप देने की है, और निजी संस्थान फिर क्या करते हैं वो ये देख लीजिए। ये संस्थान करीब 300 करोड़ रुपए फीस से उगाता है हर साल, जो हमारे आपके बच्चों की है। और उसके बाद उनको क्या पढ़ा रहा है, क्या बना रहा है, ये उसके सैंपल है। ये चोरी कर रहा है,
दूसरे की चीज अपने नाम से लगा रहा है। ये सिर्फ एक कुत्ते की बात नहीं थी। इन्होंने कोरिया का एक फुटबॉल प्लेइंग का मॉडल था जी। एआई का, वो भी अपने नाम बता दिया था। और जबकि इनका, इन्होंने एक हेलीकॉप्टर टाइप वहां एक लपेट वपेट के रखा था जिसपे अलग वीडियो बन रहे हैं, वो कुछ भी नहीं था। तो और बच्चे को, एक बच्चे से किसी कोरियन ने या जापानी किसी, उसने पूछा कि किस भाषा में प्रोग्रामिंग करना पसंद करते हो, तो कहता है संस्कृत। ये इस पे आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की शिक्षा है। तो ये क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? इतने पैसे देके आप इन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों को जोकर बना के निकाल रहे हैं। तो ये पूरा हमारे सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को इस दौर ने गाय गोबर गोमूत्र में फंसा दिया है, हिंदू मुसलमान में फंसा दिया है, मूर्खताओं में और झूठ में फंसा दिया है। और हम एक ऐसे बैनर हैं जिस पे विश्व गुरु लिखा है और नीचे एक चेला नहीं है। वो राजीव शुक्ला ने राज्यसभा में अच्छा मजाक किया, और सही है वो, कि हम खुद ही को खुद विश्वगुरु कह के बैनर लगाए बैठे हुए हैं, नीचे चेला एक भी नहीं है। पाकिस्तान से एक स्किर्मिश हुई तो एक देश हमारे साथ नहीं था, पाकिस्तान के साथ जरूर पांच छह देश खड़े थे। तो ये हमारा हाल है। और इस हाल पे पहुंचाने वाले तालियां बजा रहे हैं, हर कार्यक्रम को अपने नाम कर लेते हैं, हर एक में फोटो खिंचाने जाते हैं। आप डिजी उसमें क्या नाम, ब्लूमबर्ग में और अमेरिका से एक ट्वीट आया हुआ है, आज चर्चा हो रही है उसकी। वो कह रहे हैं कि भाई क्या था, यहाँ वाईफाई तक नहीं था, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी नहीं थे कि कोई आदमी क्रेडिट कार्ड से कोई चीज़ खरीद ले या खाना पीना खरीद ले। मीलों पैदल चलना पड़ा, लोगों के सामान चोरी हो गए। ये मतलब बहुत ही बुरा हाल है। लेकिन शीतल सर, क्या हमने विज्ञान से विज्ञापन तक का सफर पूरा कर लिया? क्योंकि जब ये घटना हुई उसके अगले दिन एक बड़ा विज्ञापन छपा आधे पन्ने का गलगोटिया का, हाँ जिसमें 350 करोड़ के निवेश की बात फिर से की गई। और सर, जो उसको गलगोटिया को वहां पर एआई समिट में जो जगह मिली थी बूथ बनाने के लिए, वो 4 आईआईटी से ज्यादा बड़ी थी। हालांकि वो जगह तो सब हाँ खरीद कर लेते हैं, लेकिन पैसे हाँ की ताकत है, तो गलगोटिया ने 4 गुना बड़ी जगह वहां पर ली थी। तो कोई चेक हाँ। एंड बैलेंसेस नहीं है, कोई भी वहां अपनी दुकान जाकर के ले सकता है। कल को कोई भी। उसकी उसकी चेक एंड बैलेंस सोचिए कि उसके यहाँ प्रधानमंत्री तक गए हुए हैं गलगोतिया यूनिवर्सिटी में, और तमाम मंत्री, पीयूष गोयल वोयल सब उसके मेहमान रहे हैं। वो बीजेपी में बहुत अंदर तक घुसा हुआ है। और वो धोखाधड़ी में उस परिवार के का लड़का या कौन, अखिलेश यादव की जब सरकार थी तब अरेस्ट वरेस्ट हुआ था। ये सब चीटर्स हैं। लेकिन ऐसे ही लोग तो इस दौर में पनप रहे हैं। एक चीटर यूनिवर्सिटी का वो खोल के, डिब्बा खोल के तमाम बच्चों को ठग रहा है, उसकी ठगहारी पकड़ने की जगह प्रमोट किया जा रहा है। और वो चीन और कोरिया से लाई हुई चीज़ों को अपना बता के और कर रहा है। और उसको हमारा आईटी मिनिस्टर, जो खुद आईआईटीएन है, जिसके नीचे फर्स्ट क्लास 10-12 अफसर होंगे, 3-3 मंत्रालय हैं, 5-6 तो आईएएस होंगे, वो एक सामान्य सी चीज को जांच नहीं कर रहा है। उसके यहाँ कोई अफसर, कोई मंत्री, कोई कुछ और एक हमारे देश का दूरदर्शन, बताइए मीडिया को कहाँ पहुंचा दिया। मीडिया तो पहले जांच करता है, वो उसका प्रचार कर रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि उन्होंने वीडियो जैसे ही एक्स पे डाला, तुरंत लोगों ने चेक करके बता दिया। ये तो कोई भी आजकल ग्रोक पे 1 सेकंड में चेक कर सकता है। लेकिन ये है हमारे कथित विकास की असलियत, कि वहां न वाईफाई, क्या प्रबंधन है। लोग थूक रहे हैं सारी दुनिया में, सिर्फ फोटो खिंचाने को, सिर्फ प्रधानमंत्री को फोटो खिंचाने को हर समारोह। और ये मंत्री जो है सिर्फ इसी बात पे हर महीने कई उद्घाटन, वो हर ट्रेन का हरी झंडी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री खड़ा किए रहता है। और वो खुशी खुशी हर ये झंडी दिखाने में प्रधानमंत्री इतना ठलुआ हमारे ही देश में है, जो हर चीज का उद्घाटन वही करेंगे। तो यही हम मजाक बनते जा रहे हैं। एक्चुअली हम मजाक हैं और झूठे लोगों में फंस गए हैं, जो सिर्फ अपने प्रचार पर खर्च कर रहे हैं। ये एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए होता है, ये आर्टिफिशियल इमेज बिल्डिंग में खर्च हो रहा है। शीतल सर, एक और सवाल जो इस गलगोटिया एपिसोड के बाद सामने आया कि 2022-23 के बीच गलगोटिया ने 1089 पेटेंट एप्लीकेशन दी, जो हमारे सारे आईआईटीज को अगर हम मिला लें उससे ज्यादा है। तो सरकार पेटेंट जब आप करवाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, प्रोत्साहन राशि भी देती है। तो क्या भारत को अपने पेटेंट एप्लीकेशन नॉर्म्स को कुछ मजबूत करना चाहिए? क्या इसमें भी कोई आर्थिक घपला या कुछ ऐसा हो सकता है? अब गलगोटिया जैसा संस्थान सारे आईआईटीज को मिलाकर उनसे ज्यादा पेटेंट एप्लीकेशन दे रहा है। जब इन एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन कोई भी दे सकता है,
एप्लीकेशन जितनी आती हैं उसका 1/1 लाख एक्सेप्ट होती हैं। 1/1 लाख एप्लीकेशन देने से नहीं होता। एक्सेप्ट कोई हुई है क्या? हमारे देश के तमाम कथित वैज्ञानिकों के, जिसमें हमारे ICAR के चीफ शामिल रहे माशेलकर साहब, इनके जो है इनके काम प्लेजरिज्म में से अडॉप्ट पाए गए हैं। हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक और वाइस चांसलर वगैरह, यही उनके लेख वेख पाए गए हैं कि वो अंग्रेजी लेखों से चुराए हुए हैं। तो हमारे यहाँ चोरी की प्रथा बहुत तेजी से चल रही है। ये सब प्रचार के लिए जो आप फिगर बता रहे हैं, ये सब इसका कोई मतलब नहीं है। अप्लाई तो पता नहीं किस सही है कि नहीं, पहले तो इनकी किसी भी बात पे यकीन मत करिए जब तक उसकी जांच न कर ली जाए। ये सब झूठ निकलेगा, ये पूरी झूठी मतलब सिर्फ फ्रॉड पे बनी हुई सब चीजें हैं। इनको सामान्य ज्ञान नहीं है। ये क्रिमिनल है एक्चुअली, तो इनको इस बात पर अरेस्ट करके इनको जेल में डालना चाहिए। इनका तुरंत लाइसेंस रद्द होना चाहिए। ऐसी यूनिवर्सिटी कैसे चल सकती है? सर एक मेरा अंतिम सवाल कि गलगोटिया वाले मामले में भी नवीन कुमार हमारे दोस्त चलाते हैं, तो उन्होंने एक स्टोरी की कल। देश के बड़े चैनल का जो मीडिया इंस्टीट्यूट है वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की डिग्री देता है, और किस तरीके से गलगोटिया वहां पर पढ़ने वाले बच्चों को मीडिया की डिग्री गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जरिए मिलती है। और एक बड़ी एंकर ने सर देश के गलगोटिया को लेकर ट्वीट किया, और उसके बाद वो डिलीट हो गया। तो ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर ये तो घटना साफ दिखाई दे रही थी, इसमें अगर कोई ट्वीट किया है तो क्यों उसे डिलीट किया जाए? तो क्या गलगोटिया जैसे मामले पर भी मीडिया का दबाव काम कर जाता है? जब आप बता ही रहे हैं, जो आपने रेफरेंस बता दिया, इससे शर्मनाक क्या होगा कि देश का सबसे एक जमाने में प्रतिष्ठित रहा समूह इस तरह के क्रिमिनल के साथ एसोसिएट मिले और वहां से डिग्री अपने बच्चों को कथित दिला रहा है पत्रकार बनाने की, वो भी बेरोजगार बेचारे। क्या होगा ये सब? मतलब हम सब मिलजुल के जो दृश्य पैदा हो रहा है, बहुत ही शर्मनाक। और मतलब क्या बताया जाए, बोल अब इन पे सब पे क्या कहा जाए, कुछ कहने लायक नहीं। तो जी। गलगोटिया का केवल वहां से जगह खाली करवा लेना ये काफी है? भारत सरकार इस मामले में तो, क्योंकि भारत सरकार की, भारत देश की, हम सब की बदनामी हुई है, तो गलगोटिया के खिलाफ केवल स्टॉल खाली करवा लेना ये काफी होगा? अरे भाई, पूरी जांच होनी चाहिए, कैसे यूनिवर्सिटी चल रही है। लेकिन जांच भी कौन करेगा? ये सरकार तो खुद ही, जब उसके सारे मंत्री उसके यहाँ जाते हैं, खुद प्रधानमंत्री जाते रहे हैं, वो बीजेपी में चंदा वंदा भी देता होगा, पता नहीं अंडर हैंड क्या क्या करता होगा। तो ये तो सब लोग मिले, ये तो दुर्भाग्य से हमने कहा ना, हम अपराधियों के बीच ये देश फंस गया है। अपराधियों का कहाँ कुछ बिगड़ रहा है इसमें? कहीं कुछ किसी मामले में नहीं। कुछ भी मामले में किसी का कोई नहीं बिगड़ रहा है। साधारण आदमियों को पकड़ के बंद कर देना, एक ट्वीट लिखने पे एक किसी पत्रकार को या किसी सामाजिक कार्यकर्ता को या RTI एक्टिविस्ट को फंसा देना, उनको मार देना, देश के नेता विरोधी दल की हत्या करने के वीडियो चलाना, यही सब तो इस देश में हो रहा है। जी। चलिए सर, उम्मीद की जानी चाहिए इस मामले में कम से कम कार्रवाई हो और लोगों को लगे कि हाँ कुछ हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। अरे नहीं, धन्यवाद।